ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यास भगवान का ध्यान करते हुए आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत हम प्रवेश करते हैं। समुद्र मंथन हो चुका है और वामन अवतार की कथा अभी चल रही है। अदिति को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्रों को देवताओं को खदेड़ दिया गया स्वर्ग से, बड़ी दुखी हुई और उसकी प्रार्थना से कश्यप ने जो पयोव्रत का विधान बताया उसके अनुसार भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ में आकर के और तुम्हारे आंगन में वामन के रूप में आऊँगा और दुख दूर करूँगा। लीजिए, भगवान वामन का अवतार विगत प्रसंग में हो चुका है और भगवान थोड़े ही समय में जल्दी बड़े हुए, ब्रह्मचारी का रूप लिया, बटु बन गए। एक हाथ में उनके वृक्षाला है, एक में कमंडल है, चंदन लगा हुआ है, अच्छी सुंदर बड़ी बड़ी जटाएँ हैं और हाथ में कमर में मूंछ की माला पहनी हुई है और बड़ा सुंदर स्वरूप, जिसे देख करके हर यात्री देखते ही ठिठक जाए, ऐसा सुंदर रूप बना कर ये भगवान वो चल दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं वामन जी? वामन पहुँच रहे हैं नर्मदा के तट, भृगुकच्छ स्थान जो है नर्मदा जी के किनारे, वहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में तो भैया साधु संतों का समागम होता ही है, इसलिए भगवान को ब्रह्मचारी बनना पड़ा और जाकर के बलि के दरवाजे जाकर के यज्ञशाला में पहुंचते हैं और वहां जब उनके रूप को देख करके और उनके प्रभाव को देख करके, स्वभाव को देख करके सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं और राजा बलि बड़ा प्रसन्न होता है, उनके पांव पखारता है, सम्मान करता है, अभिनंदन करता है, तिलक लगाता है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे और ऐसे संतों का दर्शन तो बड़ा पुण्यप्रद होता है, आप कृपा करके मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए। और इस प्रकार से प्रसंग आगे बढ़ता है। अब सुनिए इसी प्रसंग को दोहा चौपाइयों में। विजया द्वादशी शुभ तिथि, ले हरि वामन रूप, बने ब्रह्मचारी सुभग, लेकर रूप अनूप। बड़ा सुंदर वेश बना करके भगवान ब्रह्मचारी के वेश में, वामन भगवान 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका नाम ही वामन पड़ गया। बलि का यज्ञ नर्मदा तट पर है, भृगुकच्छ नाम तट सुंदर, धर बटु रूप बने हरि वामन, और गए यज्ञ में सुरहित साधन, कमर मूंज की पहने माला, लिए कमंडल कर मृग छाला, भव्य रूप लख सभी सिहाने, स्वागत में सब खड़े सयाने। देखते ही सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। राजा बलि ने चरण पखारे, कहावत थी बड़ भाग्य हमारे। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए राजा बलि, कहते हम बहुभाग्य है, बड़े भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए। आपकी जो भी मांग होगी, मांग अवश्य करूँगा पूरी, और तब इच्छा ना रहे अधूरी। महाराज यहाँ जो भी आता है और तृप्त होकर के जाता है, सबकी इच्छाएं मैं पूर्ति करने का प्रयास करता हूँ। आप कृपा करके अपनी इच्छा बताइए। भगवान धीरे से कहते हैं, अरे भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो भजन करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और भजन करने के लिए जगह कितनी चाहिए? 3 पांव धरती दे दो मुझे, ताकि मैं बैठ करके भजन कर सकूं। वामन कहा सिर्फ यह कीजे, 3 पांव धरती मोह दीजे। तभी शुक्र गुरु ने समझाया। हाँ, जब वार्तालाप हो रहा था दोनों का, ब्रह्मचारी जी का, वामन जी का और बलि का, उसी बीच में उनके गुरुदेव आ गए। कौन है गुरुदेव उनके? शुक्राचार्य महाराज आ गए और ये समझ गए शुक्राचार्य, अरे ये तो वहां चली आए, ये तो विष्णु ही आ गया है
और ये देवताओं की तरफ से आया है, तू कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तो तुरंत ही जो पास में आकर के सुना कि वो 3 पांव धरती मांग रहे, तब तो समझ गए शुक्राचार्य। अरे बोले सुनो सुनो बलि गुरु का, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बोले कहिए गुरुदेव। अरे बोले गुरुदेव क्या ये महाछलिया आया है, इसकी बातों में मत आ जाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब इस प्रकार से समझाया, किंतु तभी शुक्र गुरु ने समझाया, और ये छलिया हरि छलने आया, यह तो विष्णु है, ये छल करने के बड़ा छलिया है। अतः न कर संकल्प नृपाला, अरे कहीं संकल्प मत कर देना, वायदा मत कर देना, आश्वासन मत दे देना। अतः हरि सब कुछ हरने वाला है, हरि सब कुछ हरने वाला। अरे इसका नाम हरि है, ये सब कुछ हर ले जाएगा, इसलिए इसकी बातों में मत आना। अब इस प्रकार से, किंतु इसने जब कहा करे यदि भगवान विष्णु है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, पुलकित हो रहा है। सोचा कि ऐसा जीवन में, देखो जीवन में कलंक लग जाना बहुत बुरी बात है। तो यदि आदमी सब कुछ लुट भी जाए पर उसका यश बाकी रहे तो भी बहुत कुछ उसे प्राप्त हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा मन में उसने सोच करके गुरु की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गुरु की बात नहीं बलि मानी, सब कुछ दे देने की था। अरे तो 3 ही पांव धरती, अच्छा भाई मन में सोच ठीक है, ये क्या लेगा, सब कुछ ले लेगा ना, मेरा राधे लेगा ना गुरुदेव, और क्या लेगा, मेरी जान तो नहीं लेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो अपने प्राण भी दे दूंगा। ऐसे यदि ऐसे भक्तों के यहाँ पर ऐसे भगवान आ जाए यदि भिक्षुक बन करके, तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है, महान अवसर आया है मेरे लिए। तो गुरु की बात नहीं बलि मानी, सब कुछ दे देने की ठानी, विधि पूर्वक पूजे ब्रह्मचारी। बात बिल्कुल नहीं मानी, वो तो विधान, महाराज आप तो बैठिए, और विधि विधान के साथ में भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, और बोले चलिए संकल्प ले लेता हूँ। और संकल्प के लिए जो ही कमंडल तो लाए थे, कमंडल जो टोटी वाला आता है ना, ये कमंडल, ऐसा कमंडल था भगवान के पास में। भैया संकल्प में जल की आवश्यकता होती प्रमुख रूप से, पैसा सुपारी फूल चावल मिले ना मिले, जल ही मिल जाए यदि केवल, तो भी संकल्प पूरा हो जाता है। तो जो ही उन्होंने जल के लिए टोटी भगवान ने कहा चलो भैया हाथ आगे करो, बलि ने हाथ आगे किया, और जो ही टोटी जल ले आया। अब शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरे शिष्य का इतना हो जाए, अभी ऐसे तो नहीं मान रहा, तो ऐसा करता हूँ कि ये टोटी में जो जल है तो जल ही नहीं निकलने देता हूँ। तो ये कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धर के, ये तो बड़ा मायावी होते हैं ये लोग, दानव लोग। तो अपनी माया से उस टोटी के अंदर घुस गई और रोक दिया जल को। बार बार वामन भगवान जो है उसको गिरा रहे हैं और जल नहीं गिर रहा है। समझ गए वामन भगवान, समझ गए, अरे अच्छा शुक्रो, तू अपनी करतूत से जो है कभी पीछे नहीं रहेगा, देखता हूं तुझे। अरे भाई सुनो, इसमें मेरी ये जो कमंडल है इस टोटी में कुछ अड़ गया है, देना एक सीख देना भाई। और एक सीख लाकर भगवान जो सीख लगवाई उसके अंदर, तो एक आंख फूट गई। तो कहते हैं शुक्राचार्य काने हो गए। तो भैया आज भी जो कोई काना आदमी होता है, कहते हैं शुक्र महाराज आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं लोग, चढ़ाने के लिए उसको शुक्र कहने लगते हैं। या सूरदास कहते हैं, जो पूरा अंधा होता तो सूरदास, और एक आंख होती कहते हैं ये तो शुक्र है। उसको भगवान ने एक आंख फोड़ दी, तब जा करके वो अलग हुआ वहां से, समझ गया वो। तो देखो लई है, ले है कोर दे है कोर, शुक्र ने आंखों अचानक खोई। तो कभी कभी जो बीच वाले को भी ऐसा कहना चाहिए, परेशान होना पड़ता है। कभी ने कहा कि लेने वाला तो कोई और था, देने वाला कोई और बीच में शुक्र ने अपनी आंख पैसे घुमा दी। तो इस प्रकार से संकल्प ले लिया, बलि ने संकल्प ले लिया। अब उसके बाद में भगवान क्या किया भगवान ने, अब संकल्प तो हो गया, समझ गए बेटा आ गया मेरी बातों में, फंस गया है, चक्कर में आ गया है। तो बढ़ना शुरू कर दिया, वामन बन के आए थे, और धीरे 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 और बढ़ते गए, आकाश तक पहुंच गया, बड़ा बड़ा आकार ले लिया भगवान ने। और ज्यों ही बलि संकल्प ले लिया, और वामन ने अद्भुत रूप ले लिया, बड़ा विचित्र रूप बना दिया भगवान ने। नाप लिए हरि तीनों लोका,
और एक पांव धरा तो पूरे जितने भी ऊपर के लोग जितने हैं स्वर्ग लोग वगैरह जितना सब लोग तक पांव पहुंचा दिया और नीचे धरती में फैला करके पूरी पृथ्वी नाप ली। अब तीसरा पांव कहना, अरे बलि सुनो, अब ये तीसरा पांव बता कहाँ रखूं मैं। हाथ जोड़कर ही खड़ा हो गया, समझ गए परात्पर परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार हैं। हाथ जोड़ खड़ा हो गया, महाराज अब क्या ऐसा करिए, सर पे मेरे सर पे रख दीजिए आपका पांव, आपका पैर जो है सर पे रख दीजिए। बलि दर्शन कर हुआ वशो का, नाप लिए हरि तीनों लोका, तीसर पग रखूं किस भू पर। और बलि बोले रखिए मम सिर पर, महाराज मेरे सिर पर रख दीजिए। दो अब तीनों लोगों को तो बराबर कर दिया, नाप लिया भगवान ने दो ही पाँव में सबको, सारे लोग अब रह गया। अब तीन लोक में तीसरा पाँव कहाँ रखूं, बोले मेरे सर पे रख लीजिए। तीन पाँव में मतलब तीन लोक का यहाँ अर्थ यही है कि क्या स्वर्ग लोक और ये पृथ्वी लोक, ये दोनों सब ले लिया, क्योंकि पृथ्वी पर राज था और उसमें स्वर्ग पर राज था उसका। अब दोनों उसका राज छीन लिया। बोले अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं जहाँ तेरा राज नहीं, बताओ पाताल में तेरा राज है नहीं। तब उसने कहा महाराज मेरे सिर पर रखिए, तीसर पग रखूं किस भू पर। बलि बोले रखिए मम सिर पर, वापिस देवों को दिया और स्वर्ग लोक का राज छीन लिया भगवान ने। अब यहाँ पर तो कथा छोटी सी और आगे बढ़ती है कि जब उनके साथियों ने देखा और दूसरे राक्षसों ने देखा, सहायकों ने देखा कि राजा बलि का तो सब कुछ छिन गया, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, भगवान को मारने को तैयार हो गए। तो भगवान के पार्षद आ गए, उनको मार के भगाने लगे। अब जब देखा इसने कि कहीं ऐसा ना होगी ये बलि भी मेरे राक्षसों का साथ दे करके और मुझे जो है दुख कष्ट पहुंचाने लगे या लड़ाई को तैयार हो जाए, तो भगवान ने उसको बांध दिया। और जब बांध दिया तब हाथ पांव उसने जोड़े और बार बार क्षमा मांगी। तब भगवान अच्छा जा एक काम कर, तेरा सब कुछ छिन गया भाई, अब तेरा अधिकार नहीं रहा, तू जा पाताल में चला जा। और उसको सुतल लोक में भेज दिया भगवान ने और देवताओं का राज वापिस कर दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वापिस दोनों को दिया स्वर्ग लोक का राज, सुतल लोक को बलि गए, गया स्वर्ग साम्राज्य। बोलिए वामन भगवान की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।